हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स। आज के इस सेशन में हम जानते हैं कि जैसे ही आप अवेकनिंग हो जाती है तो आपके अंदर किस तरह के बदलाव आते हैं या किस तरह के कुछ लेसन्स होते हैं जो आपको जर्नी में सीखने होते हैं। और इससे आप अगर जल्दी सीख ले तो आपकी जर्नी आगे तो बढ़ जाती है, इवन आपकी लाइफ और ज़्यादा पीसफुल हो जाती है। यहाँ तक कि आपकी जो एनर्जी वाइब्रेशन है वो भी जल्दी बढ़ जाते हैं। और अगर आपके डीएम इस दौरान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है या आपको देखकर वो डेली कुछ सीखते हैं तो उन्हें भी ये सारे लाइफ लेसन्स आपसे लर्न करने, मतलब वो भी ये सारे लाइफ लेसन आपके द्वारा लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये लेसन्स उनके लिए भी कहीं ना कहीं ज़रूरी होते हैं। मतलब जो एनर्जी वाइब्रेशन होती है वो डीएम को भी बढ़ानी होती है, तो उनके एनर्जी वाइब्रेशन हाई करने के लिए ये लेसन्स उन पर भी लागू होते हैं। इवन जैसे ही आप जर्नी में मतलब 5D में आप शिफ्ट हो जाती हो, अवेकनिंग हो जाती हो, या जैसे ही आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन फेस जब मतलब अवेकनिंग होने के बाद आपका जब ट्रांसफॉर्मेशन फेस एक टाइम पीरियड में ख़त्म हो जाता है, या वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस पीरियड में आप एक पर्टिकुलर साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं या कुछ पैटर्न जब ब्रेक डाउन करने होते हैं, तो ये लाइफ लेसन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ये मतलब इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि आप इसे इजीली ब्रेक डाउन तो नहीं कर सकते, पर इवन आप अगर उस चीज़ों को जल्दी समझ भी लेना तो आपके एनर्जी वाइब्रेशन तुरंत एक्टिवेट हो सकते हैं, तुरंत हाई हो सकते हैं, आपके चक्रा जल्दी से जल्दी एक्टिवेट हो सकते हैं। क्योंकि ये इस तरह के लेसन्स है, ये ऐसे लेसन्स हैं जो आपके जर्नी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और इन्हीं सारे लेसन्स के इर्द गिर्द आपके जर्नी के सारे पैटर्न घूमते रहते हैं। हालांकि ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है जितना आसान आपको लगता है। ये बस सुन लिया और अचानक से आपने इस पर एक्शन ले ली, या अचानक से आपने इस बारे में कोई शिफ्ट फील किया, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि ये आपको काफ़ी इंस्पायरिंग लगे, ये सोच के अगर आप कोई एक्शन लेती भी हो तो आप इतने जल्दी उस पैटर्न को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। आप उससे इंस्पिरेशन ले सकती हो, इंस्पायर हो सकती हो ये सेशन सुनने के बाद, या फिर इन चीज़ों को करने का भी सोच सकती हो। पर ये जर्नी में बहुत लंबे चौड़े पैटर्न होते हैं, तो इनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसी पैटर्न पर यूनिवर्स बार बार आपके टेस्ट लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से पैटर्न हैं जो बहुत कॉमन पाए जाते हैं, चाहे आप किसी भी जर्नी में हो, चाहे आप ऑन ऑफ डीएम वाली सिचुएशन में हो, या मैट्रिक्स डीएम वाली, या चोज़न वन वाले फेस में हो, मतलब जिनकी एक चोज़न वन करके भी जर्नी होती है। तो इन सारी चीज़ों के फेस में है, या आपकी कोई स्टार सीड जर्नी है, ये मैटर नहीं करता। पर अक्सर मैट्रिक्स इन्हीं सारे चीज़ों की वजह से जो स्पिरिचुअल लोग हैं इन्हें फंसाए रखता है। तो देखते हैं कि ऐसे कौन से कॉमन लेसन्स हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखना ये है कि आप इन सारी चीज़ों को इजीली क्रैक कर पाते हो या नहीं, या इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पर गलती कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों को इजीली समझ के अपने अंदर एक मेंटल क्लैरिटी लेके आ पाते हो या नहीं, या इससे रिलेटेड गाइडेंस आप खोजते हो या नहीं, या इससे रिलेटेड आप अपने वो जो पैटर्न है जर्नी में, तो इसे आप ब्रेक डाउन कर पाते हो या नहीं। तो चलिए सबसे पहले लेसन्स की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला लेसन्स आता है, आपको हमेशा बोला जाता है कि कंट्रोल में जब तक लाइफ आपकी चल रही है तब तक वो आपको फ़्लो में कभी भी नहीं जाने देती, ठीक है। तो आपको हमेशा सरेंडर और लेट गो के बारे में बोला जाता है। मतलब जब तक आप कंट्रोल करते हो तब तक आपकी चीज़ें हमेशा डिले होती रहेगी या आगे ही नहीं बढ़ पाती। आपने ये कई बार जर्नी में भी नोटिस किया है कि आपके लाइफ में आप जितना ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करोगे उतना ज़्यादा आपका करियर ख़राब होगा, उतनी ज़्यादा आपकी हेल्थ ख़राब होगी, उतनी ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप ख़राब होंगी, और उतनी ही ज़्यादा आपकी चीज़ें और डिले होंगी।
तो अगर आपको किसी भी हद तक या फिर किसी भी सिचुएशन में अगर ये डाउट है कि आपकी चीज़ों में इतना ज़्यादा डिले क्यों हो रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, तो आप समझ लेना कि मतलब वहाँ पर जाकर आप ठीक से शांति से बैठकर सोचो कि कहीं आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल तो नहीं कर रही हो। इवन ये फैक्टर आपकी यूनियन के बारे में बहुत बार लागू होता है। तभी तो कहा जाता है कि डीएम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसे आप लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे ही आपको अपनी लाइफ में ये फेज़ दिखाई दे कि आप काफ़ी ज़्यादा डिले से गुज़र रही हो, मतलब आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें देरी से मिल रही है, देर हो रही है चीज़ें मिलने में, या फिर कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, या इसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, आप इमोशनली डिस्टर्ब फील कर रही हो, तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं आप कुछ तो कंट्रोल कर रही हो। आप अपने सरेंडर मोड में नहीं हो, सरेंडर मोड में आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो, और यहाँ तक कि आप डिवाइन के साथ फ्लो में नहीं जा रहे हो, मतलब आपकी एनर्जी डिवाइन से अलाइनमेंट में नहीं आ पा रही है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। इवन वो चाहे भी आपका मतलब इवन वो आपके चाहे यूनियन भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर ये आता है कि अगर आपको आपके ब्लॉकेजेस भी हील करने हैं तो ब्लॉकेजेस भी तभी हील होंगे जब आप कंट्रोल करना छोड़ दोगे, क्योंकि कंट्रोल ही एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करता है जो कई सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रख देता है। तो आप छोड़ दो उन चीज़ों को कंट्रोल करना। इन चीज़ों के बारे में सोचने से अच्छा है कि आप ये सोचो कि आप उस चीज़ के लिए क्या कर सकते हो, मतलब आप उसके लिए क्या एक्शन ले सकते हो। तो डेली बेसिस पर आप छोटे छोटे एक्शंस लो, ताकि आप वो जो बार बार उन चीज़ों को कंट्रोल करने के बारे में जो सोच रहे हो उसे उन चीज़ों को आप छोड़ दो, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको एक्शन लेनी पड़ती है। डेली बेसिस पर आप छोटे छोटे स्टेप्स लो। आप उसके लिए मतलब अपनी सिचुएशन ठीक करने के लिए चाहो तो प्रे कर लो, एफर्मेशन जो बाकी चीज़ें आप करते हो, इवन अपने आप को शांत रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए, वो सारी चीज़ें आप करो, तो इससे चीज़ें बेहतर होती हैं। इवन आप ये अगर मतलब इन सारी पैटर्न को कंट्रोल करते हो तो आपकी हेल्थ भी अफेक्ट होती है, आपने कई बार देखा होगा। इवन ये चीज़ आपकी रिलेशनशिप में भी काम करती है। तो अभी नेक्स्ट लेसन आता है कि यहाँ पर आपको जो भी मतलब जर्नी में या आपने अपनी पूरे लाइफ में देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोग आपको अक्सर मैनिपुलेट करने वाले, फियर क्रिएट मतलब आपके माइंड में फियर क्रिएट करने वाले, या आपके सामने हमेशा ड्रामा दिखाते रहते हैं, या आपकी हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपका करियर हो। तो यहाँ पर जितने भी ऐसे लोग हैं जो ये सारी पचकानी हरकतें कर रहे हैं, तो ये सेकंड लेसन्स आपको ये कहता है कि ये सभी भ्रम है। जैसे ही आप 5D में एंटर हो जाते हो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें बस एक भ्रम थी, डराने की कोशिश थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि उन मतलब जो भी आपकी लाइफ की पावर है वो उनके हाथ में नहीं थी, पर ये एक मैट्रिक्स से क्रिएट किया गया एक लेसन है। अगर आपको मैट्रिक्स नहीं पता तो आप इससे पहले मैंने मैट्रिक्स के बारे में वीडियो बनाया है, जाके देखो। और यहाँ पर जो मैट्रिक्स में जो भी कॉमन लेसन्स होते हैं ये इनमें से एक बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हमेशा लो वाइब्रेशन में रखती है। तो बस इस तरह के भ्रम पैदा किए जाते हैं, डराने की कोशिश करना, मैनिपुलेट करके माइंड को भटकाने की कोशिश करना, जानबूझकर आपके सामने ड्रामा दिखाकर आपको बिज़ी रखना गलत चीज़ों में, लो वाइब्रेशन वाली चीज़ों में, या फिर बार बार आपकी चीज़ों को कंट्रोल करके आपको आगे ना बढ़ने देना। तो जैसे ही आप इन सारी चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करोगे, या आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करोगे, तभी चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं। तभी आप अपने पैटर्न को ब्रेक डाउन कर पाते हो और 5D से आगे के जो डायमेंशन है उसमें शिफ्ट हो पाते हो। इवन डिवाइन भी यहाँ पर आपको हेल्प करता है इस पैटर्न से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि डिवाइन वहाँ पर आपको देख रहा होता है कि आप लेसन समझ चुके हो, पैटर्न को समझ चुके हो, और आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए अभी रेडी हो। पर ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है, क्योंकि जर्नी यूँ ही क्रिएट नहीं की गई। और जर्नी में जो बहुत सारे लोग हैं जो इतने साल तक इनर वर्क करते हैं,
कुछ लोग 5 साल तक करते हैं, कुछ लोग 2 डेढ़ साल तक करते हैं। मतलब ये जो इतना लंबा टाइम पीरियड है ना, वो यूँ ही नहीं है। वो इन चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए कि इनके ये जो पैटर्न है ये कहाँ पर लागू होते हैं, कहाँ पर इन्हें ये फेस करने हैं, किस तरह से हैंडल करने हैं, ये सारी चीज़ें समझना, उसके लिए काम करना, अपने आप को उतना डेवलप करना इतना भी आसान नहीं होता जितना आपको लगता है। तो बस आप फ़िलहाल के लिए तो ये कॉमन पैटर्न क्या है उसे समझिए, ताकि इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो देखिए, यहाँ पर तो एक पहली बात तो ये है कि आप ही अपने लाइफ के क्रिएटर हैं, मैनिफेस्टर हैं। आप जैसा भी सोच रखोगे ना, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होगी आपके लाइफ में। तो अगर आप ये जो सारे नेगेटिव चीज़ें आपके इर्द गिर्द घूम रही है, जो भी मैनिपुलेट, कंट्रोल, फियर या ड्रामा क्रिएट करके, तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दोगे तो नेगेटिव चीज़ें ही ज़्यादा देर तक आपके लाइफ में टिकी रहती है। जैसे ही आप चीज़ों को शिफ्ट कर दो, ध्यान देना बंद कर दो, या उसे आप शिफ्ट कर दो, अपने नज़रिए को बदलो, चीज़ों को अलग एंगल से देखना शुरू करो, और उन चीज़ों में, उन पैटर्न में भी आपके लिए क्या लेसन्स है इसे आप समझना स्टार्ट कर दो, या आपके लिए क्या अच्छा होगा या क्या अच्छा हो सकता है, इसके लिए होप रख कर आप अपने लिए अच्छी चीज़ें, सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। तो आप ही अपने लाइफ के क्रिएटर हो, तो आप खुद ही इन सारी चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। तो ये एक सबसे बड़ा लेसन्स है, चाहे आपके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। इवन ये सिर्फ जर्नी के लिए लागू नहीं होता, ये आपके पूरे लाइफ के लिए लागू होता है। ये जो सारे लेसन्स मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ये इतने कॉमन लेसन हैं कि ये आपके पूरे के पूरे लाइफ में लागू होते हैं। ये ही कुछ ऐसे लेसन्स है जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कर्मा क्रिएट करवाते हैं, और यही लेसन्स है जो आपके लाइफ में, अगर आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, तो ये आपको हमेशा पीस में और हाई वाइब्रेशन में रख सकते हैं। अभी थर्ड बात आती है, थर्ड लेसन की। यहाँ पर हमेशा आपको बोला जाता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो। अभी बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। ऑब्वियसली ये भी आसान नहीं है, पर यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जर्वेंट मोड में रहना है। मतलब लोग आपसे बकवास बातें कर रहे हैं, उनको करने दो। लोग आपको परेशान कर रहे हैं, उनको जो करना है करने दो। जो भी आपकी चीज़ों में टांग अड़ा रहे हैं, उनको जो बकवास करनी है या फालतू की चीज़ें करनी है उनको करने दो। पर आपको तो वही करना है जो आपके लिए ज़रूरी है। वो क्या कर रहे हैं, इसलिए मतलब उनकी चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना, या वो जैसा बिहेव कर रहे हैं वैसा बिहेव करना, या फिर उनकी वजह से परेशान होकर अपनी चीज़ों को ख़राब करना, इस तरह से कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है कि आजू बाजू क्या चल रहा है, और मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है, या मुझे क्या करना चाहिए। जिस दिन आप ऑब्जर्वेंट मोड में रहना शुरू कर दोगे, तो ऐसी चीज़ों का कंट्रोल खुद ब खुद ब्रेक डाउन हो जाता है। ना आपको कंट्रोल करना है किसी चीज़ को, ना आपको किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना है, मतलब किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करना है। आपको जो हो रहा है बस उसे होने देना है, और हमेशा बस पॉजिटिव ही रहना है, ताकि जो भी आपके लाइफ में घटे या जो भी आपके लाइफ में होने वाला हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही हो। तो ये चीज़ आपको हाई वाइब्रेशन में लेके जाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि एक तो आप बाहरी चीज़ों से अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा परेशान नहीं करते, और हमेशा बस चीज़ों को देखते हो, समझते हो और परखते हो, ना उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब करते हो सोच सोच के, और ना ही आप उनकी वजह से डर के मारे कोई गलत एक्शन या गलत डिसीजन लेते हो। आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हो, आप सिंपली अपना काम करते हो, जो मतलब जो आपको चाहिए आप सिर्फ़ और सिर्फ वही मांगते हो। तो इसे कहते हैं ऑब्जर्वेंट मोड में रहना। मतलब बाहरी चीज़ों का आप अपने ऊपर कितना अफेक्ट होने दे रहे हो, इस बात को आप थोड़ा परखो, समझो और जानो, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप ऑब्जर्वेंट मोड में हो या नहीं। अभी फोर्थ लेसन आता है, लाइफ का जो पर्पज़ है वो निरंतर अपने मतलब जो एक आपके लाइफ का एक पर्पज़ दिया गया है वो है निरंतर अपने ऊपर काम करना। देखिए, यहाँ पर चाहे वो इनर वर्क हो, चाहे वो आपका सेल्फ लव हो, या चाहे सेल्फ डेवलपमेंट हो, वो किसी भी फील्ड में हो, फाइनेंस, सोशल, हेल्थ फील्ड में, या रिलेशनशिप के बारे में, या आप किसी भी चीज़ पर ले लो, पर जो चीज़ आपकी है उस पर हमेशा निरंतर काम करके उस चीज़ को बेहतर बनाना, लाइफ में यही एक पर्पज़ है जिससे आप ग्रो कर सकते हो। जिस दिन आप इन सारी चीज़ों को नहीं करोगे, उस दिन
हमेशा नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द जो बैठी है, आपको परेशान करने के लिए, आपकी चीज़ों को ख़राब करने के लिए, ये हमेशा लगी रहती है, आपकी चीज़ों को ख़राब करके आपको नीचा खींचने के लिए। तो हमेशा आपको डेली बेसिस पर, चाहे आप जो भी छोटी मोटी एक्टिविटी करके हमेशा अपने लिए कुछ अगर अच्छा क्रिएट कर सकते हो तो आप ज़रूर करो। इसे कहते हैं डेली बेसिस पर अपने लिए काम करना। और हमेशा हर फेमिनाइन ये सोचती है कि मेरा क्या सोल पर्पस है, मेरा क्या लाइफ पर्पस है। तो हमेशा अपने ऊपर, मतलब अपने आप के ऊपर आप जो भी पॉजिटिव एक्शंस लेती हो, चाहे वो सेल्फ लव करके हो, चाहे वो इनर वर्क करके हो, चाहे वो अपनी हीलिंग करके हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आपके करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, एनीथिंग, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, जिस भी चीज़ के लिए आप अपने लिए छोटी मोटी पॉजिटिव एक्शंस डेली लेती हो, वही आपका लाइफ पर्पस है। इससे बड़ा और कोई लाइफ पर्पस आपके लिए तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा सोल की ग्रोथ करना, अपनी ग्रोथ करके अपने लाइफ को बेटर बनाना, इससे बड़ा लाइफ पर्पस और क्या हो सकता है। और यहाँ पर और एक बात आती है, जैसे कि जो वीकनेसेस है उसको स्ट्रेंथ बनाना। अब ये जर्नी हमेशा उन लोगों के लिए नहीं होती जो लोग वीक होते हैं। यहाँ पर आप जर्नी में इसीलिए हो क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ तो पहले से ही प्रेजेंट है, पर कई सारी वीकनेसेस भी आपके अंदर है, तो उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे कि वीकनेसेस की बात अगर करें तो इमोशनली बैलेंस करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली आप डिस्टर्ब हो जाते हो तो एक वीकनेस बन जाती है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना है, हाई वाइब्रेशंस में रखना है, और हमेशा सेल्फ लव करना है और नॉलेज लेते रहना है। अभी ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये आपको वीकनेसेस से बाहर निकालती है। इमोशनली बैलेंस करके आप हमेशा, मतलब अपने आप को इमोशनली परेशान नहीं करते। हाई वाइब्रेशन में रहने से नेगेटिव एनर्जी आपको वीक नहीं करती अंदर से। और जो सेल्फ लव आप करते हो उससे लोग आपको, मतलब कितना भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजे, पर आप अपने ऊपर प्यार करके उस नेगेटिव एनर्जी को रिटर्न कर देते हो। ठीक है, चाहे वो किसी और को माफ़ करके हो, या चाहे वो अपनी केयर करके हो, या चाहे वो अपनी डेवलपमेंट करके हो, अपने ऊपर फोकस करके हो। जिस भी तरह से आप अपने आप को जितना भी ज़्यादा प्यार करते हो, उससे आप नेगेटिव एनर्जी को रिटर्न कर देते हो। और नॉलेज हमेशा लेते रहना चाहिए, क्योंकि नॉलेज लेने से आप एक सोसाइटी में, आज के ज़माने में तो नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आप एक पावरफुल इंसान बन जाते हो, हर चीज़ की समझ रखते हो और अपनी सत विवेक बुद्धि से चल पाते हो। इसीलिए नॉलेज आज के ज़माने में मैटर करता है। तो आप इन सारी चीज़ों का ज़रूर यूज़ करें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर 6th लेसन ये है कि जो चीज़ें आपको डराती हैं, जो पैटर्न है जो ख़राब है आपकी लाइफ में, या कुछ नेगेटिव लोग हैं जिनके बिहेवियर काफ़ी वियर्ड है, अजीब है, तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको डिवाइन से मेंटल क्लैरिटी मांगनी है, आपको डिवाइन से गाइडेंस लेना है। पर ये सारी चीज़ें तभी समझ में आती है जब आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में होते हो, क्योंकि डिवाइन तभी मेंटल क्लैरिटी देता है, तभी गाइडेंस देता है जब आपकी एनर्जी उनके साथ अलाइनमेंट में हो। तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए मेंटल क्लैरिटी ज़रूर लेनी है। ऐसे ही बस हाथ पर हाथ रख के बैठे नहीं रहना है, या फिर बस उस चीज़ों को फेस नहीं करते रहना है, और ना ही उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना है। अगर आपको कुछ करना है तो आप सीधे ही डिवाइन से मेंटल क्लैरिटी लोगे। क्या हुआ था, उस इंसान ने क्यों परेशान किया, उस इंसान का क्या पर्पस था, या उस इंसान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप सीधा डिवाइन से ही वो सारी चीज़ें पूछें जिस बारे में आपको मेंटल क्लैरिटी चाहिए, या फिर जिस बारे में आपको गाइडेंस चाहिए। उस बारे में बिना बात के ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से तो अच्छा है कि आप सीधा डिवाइन से उस बारे में मेंटल क्लैरिटी मांगिए, ताकि आपको जवाब तुरंत से मिल जाए और आप अपने आप को फ्री कर सके उस पैटर्न से या उस अजीबोगरीब पर्सन से। ठीक है। और यहाँ पर और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लेट गो करना, सरेंडर करना, पेशेंस रखना, सेल्फ लव, और आपका जो फेथ आप जो डिवाइन पर रखते हो, इवन जो होप आप हमेशा कैरी करते हो अपने अंदर, आपकी सोल की प्यूरिटी, पॉजिटिविटी एंड हाई वाइब्रेशंस, ये सारी चीज़ें आपकी ताकत हैं।
क्योंकि लेट गो नहीं करोगे तो पैटर्न क्लोज नहीं होंगे, हमेशा उसी चीज़ों में आप फंसे रहोगे। सरेंडर नहीं करोगे तो स्टक पाओगे अपने आप को, हमेशा एक ही चीज़ों में आप घूमते रहोगे, एक ही चीज़ को बार बार फेस करना पड़ेगा। जब तक पेशेंस नहीं रखोगे तब तक चीज़ें आपके लाइफ में आएगी नहीं, अच्छी नहीं हो पाएगी, वो डिवाइन टाइम पर काम नहीं करेगी और आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस भी लो हो जाएगी। सेल्फ लव नहीं करोगे तो खुद की हीलिंग भी नहीं कर पाओगे और डिवाइन पर अगर आप भरोसा नहीं रखोगे, अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो आपके लाइफ में मिरेकल तो हो ही नहीं पाएंगे। और होप नहीं रखोगे तो हमेशा नेगेटिव माइंडसेट में ही पड़े रहोगे, चीज़ों को पॉजिटिव एंगल से देख ही नहीं पाओगे। और अगर आपके अंदर कोई प्यूरिटी नहीं है तो आप डिवाइन से अलाइनमेंट में नहीं रह पाओगे। प्यूरिटी के साथ ही डिवाइन से अलाइनमेंट में रहा जाता है, इसलिए अपने अंदर वो प्यूरिटी रखना ज़रूरी है जो हर सोल के पास होनी चाहिए। पॉजिटिविटी आपको नेगेटिव चीज़ों से बचाती है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहकर या पॉजिटिव सोच रख कर ही आगे बढ़ना होता है। और हाई वाइब्रेशंस तो आपको पता है कि ज़रूरी होते ही हैं, हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहना और अनलॉक करना या एनर्जी को हाई करना, क्योंकि नेगेटिव अटैक से ये आपको बचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ताकत है, आपको इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है और यहाँ पर कुछ गलतियों को अवॉइड करना है। ये एक सबसे बड़ा लाइफ लेसन्स है कि ये आपकी एनर्जी वाइब्रेशन को लो कर देता है। जैसे कि ओवर अटैचमेंट, ओवर काइंडनेस दिखाना, ओवर केयरिंग नेचर दिखाना या ओवर गिविंग नेचर दिखाना, किसी पर ओवर ट्रस्ट करना, ये जो भी सब कुछ है, इन सारी चीज़ों को आपको हमेशा बैलेंस रख के चलना है। मतलब एक सेल्फ बाउंड्री इन सारी चीज़ों के लिए मेंटेन करनी है। इवन ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर भी कभी नहीं दिखाना है। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इस बारे में आपको हमेशा एक सेल्फ बाउंड्री मेंटेन करनी है। जितनी ज़्यादा आप इन चीज़ों के लिए सेल्फ बाउंड्री मेंटेन करोगे, उतने ही आप फ़ायदे में रहोगे, उतने ही लोग आपकी जो एनर्जी है उसे ड्रेन नहीं कर पाएंगे और आप हमेशा सेफ रहोगे। और मतलब ये जो ओवर गिविंग नेचर है आपका, ये जो सारी चीज़ें, ओवर काइंडनेस, ओवर केयरिंग नेचर, व्हाटएवर, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, इस वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं और ऐसे लोग को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करते हो जो एनर्जी ड्रेनर है। तो इन सारी लोगों से आपको अगर प्रोटेक्ट रखना है खुद को, तो आपको अपने इस बिहेवियर को, अपने इस एटीट्यूड को भी बदलना होगा, तभी जाकर चीज़ें बदलेगी। तो ये कुछ ऐसे जो भी लेसन्स मैंने बताए, ये 8 लेसन्स लाइफ में अगर आप जितनी जल्दी समझो, जितनी जल्दी अप्लाई करो, उतनी ही जल्दी ये लाइफ की चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, लाइफ को इम्प्रूव करेंगे और जर्नी को भी आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।